नमस्कार। खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। तो ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की इमरजेंसी एडवाइजरी। पुलिस सेना कैंप में लाए जाएंगे गैर स्थानीय मजदूर। बाहरी लोगों की लगातार हत्या के बाद एडवाइजरी जारी की गई है। आज आतंकियों ने बिहार के 3 लोगों को गोली मारी है और आतंकी हमले में बिहार निवासी 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हमले में एक बिहार निवासी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर दी है और पुलिस सेना के कैंप में लाए जाएंगे गैर स्थानीय मजदूर। बाहरी लोगों की लगातार हत्या के बाद पुलिस ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। और आज की खबर आपको बता दें, आज आतंकियों ने बिहार के 3 लोगों को गोली मारी है। जहां आतंकी हमले में बिहार निवासी 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं हमले में एक बिहार के निवासी गंभीर रूप से घायल हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कश्मीर में लगातार दूसरे दिन आतंकियों ने बिहार के 2 लोगों को गोली मारी, जिसमें से 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक घायल है और तीनों मजदूर बिहार के निवासी हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज से लगातार हत्या के बीच इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर दी है। और आतंकी हमले में आपको बता दें, आज 2 बिहार के निवासियों की मौत हो गई है, हत्या कर दी है आतंकियों ने और इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर दी गई है आज। और पुलिस सेना कैंप में स्थानीय जो मजदूर होंगे उन्हें लाया जाएगा। देखिए, इस पर अधिक अपडेट के साथ अनंतनाग संवाददाता मुदस्सिर हमारे साथ हैं। देखिए मुदस्सिर, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर दी है, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है, बताइए। बिल्कुल रंजना, जो कश्मीर घाटी है उसको पूरा अलर्ट पर रख दिया गया है। जो दुखद घटना अभी घटी है शाम को, तो इसमें जो जिस तरह से बिहार के जो वासी थे तो उन पर हमला कर दिया गया मिलिटेंट के द्वारा। तो उसमें जो ऑलरेडी जो 2 की हलाकत है उसको कंफर्म किया है पुलिस ने। और एक जो है अभी एक जो घायल व्यक्ति थे तो उनको जीएमसी अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में दाखिल कर दिया गया था इलाज के लिए। लेकिन वहां से जो उनकी स्थिति थी वो क्रिटिकल बताई जा रही थी डॉक्टरों की जानिब से। तो डॉक्टरों ने उनको एहतियाती तौर पर जो है श्रीनगर रेफर किया है और जहां पर वो उनका जो इलाज है वो शुरू हुआ है, इलाज चल रहा है और डॉक्टर ये उनकी जान जो बचाने में है वो जुट गए हैं। तो कुल मिलाकर और देखिए मुदस्सिर, हम आपको यहां पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी सीएम बिहार के तारकिशोर प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तारकिशोर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। देखिए, ये फिर 24 घंटे में 3 बिहार निवासियों की मौत हो गई है, क्या कुछ इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, ये घटना निंदनीय है। पाक समर्थित कायरता पूर्वक हमला करके गैर कश्मीरी जो अपने वहाँ मजदूर हैं या क्षेत्रों में काम करते हैं उनकी लगातार जो हत्या कर रही है, इससे इस आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी बात श्री मनोज कुमार सिन्हा जी से हुई है, हमारी भी बात मनोज कुमार सिन्हा जी से हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सारे सुरक्षा का कदम उठाए जा रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि जो गैर कश्मीरी वहाँ के सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस कायरतापूर्ण हमले से देश से डिगने वाला नहीं है। पूरा देश से कन्याकुमारी तक इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। इस घटना की हम सब निंदा करते हैं, दुखी भी है कि इधर जो लगातार घटनाएं हो रही है उसमें बिहार के मजदूर पत्थर के मारे गए हैं और हम सब जी कर्मी और हमारे जो जम्मू कश्मीर के जी का प्रशासन है वो
सारे आतंकवादियों को खोजा भी जा रहा है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। और बिहार जी जी जी, तारकिशोर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कश्मीर में लगातार दूसरे दिन आतंकियों ने बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी है। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 घायल है। तीनों मजदूर बिहार के निवासी हैं। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला। कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत। 3 लोगों को मारी गोली। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने लगातार दूसरे दिन गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया है। रविवार को आतंकियों ने अनंतनाग में बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 घायल है। मारे गए 2 लोगों की पहचान बिहार के राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव के तौर पर हुई है, जबकि घायल चुनचुन ऋषिदेव को अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाई उधर कोई गोली मारा है, उधर से आया भागे हुए, हम रूम में था। तो उसको लेकर मैं आया जी। तो क्या कहाँ पे लगी उसको? उसको गोली अनफुम लगी है। कितने फायर आए उसको? 6। हाँ 6। आप कहाँ से हो? आप कहाँ रहते हो? मैं बिहार से हूँ। आप बिहार से हो? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे? उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ। तो कितने बंदे थे वहाँ पे? वहाँ पे 3 बंदे थे। इससे पहले शनिवार को आतंकियों ने बिहार के अरविंद कुमार साह और उत्तर प्रदेश के कारपेंटर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बिहार के बांका के रहने वाले अरविंद कुमार साह को गोली मार दी थी। गंभीर स्थिति में अरविंद को श्रीनगर के SMHS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अभी अरविंद की चिता भी नहीं जली थी कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने बिहार के 2 बेटों की जान ले ली, जबकि एक अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। सिर्फ इस महीने की बात करें तो आतंकियों की गोली के 11 गैर कश्मीरी निशाना बने, जिसमें बिहार के 4 लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, तो पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। अब इस खबर को समझिए। सुरक्षा बलों के प्रहार से आतंकी बौखला गए हैं दरअसल, और आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाल के दिनों में 9 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें से 13 आतंकी मारे गए हैं। बौखलाए आतंकी डर का माहौल कायम करना चाहते हैं और आतंकी बाहरी लोगों में डर बनाए रखना चाहते हैं। आतंकी प्रवासियों को निशाना बना रहे हैं और आतंकी आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं और नॉन कश्मीरियों को आतंकी लगातार निशाना बना रहे हैं। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। 12 दिन में 4 बिहार के निवासी की कश्मीर में आतंकियों ने हत्या कर दी। आज अनंतनाग में आतंकियों ने बिहार के राजा ऋषिदेव और जोगिंदर की हत्या कर दी। वहीं 16 अक्टूबर को आतंकियों ने बांका के पड़खड़ी में अरविंद कुमार साह की हत्या कर दी। 5 अक्टूबर को भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की आतंकियों ने हत्या की थी। तो देखिए, ये 12 दिन में 4 लोगों की हत्या हुई है, बिहार निवासियों की हत्या हुई है। चलिए खबर तो समझिए। बात करें बिहार के रहने वाले लोगों की, तो हत्या की तो 5 अक्टूबर को आतंकियों ने भागलपुर के वीरेंद्र की हत्या की थी और 11 दिनों के बाद कल अरविंद की हत्या कर दी। और आज की बात करें तो आज बिहार के 3 लोगों को गोली मारी गई, जिनमें से 2 की मौत हो गई है जबकि 1 अभी भी घायल है और इलाज जारी है। ये पहला मौका नहीं कि जब बिहारी की हत्या हुई है। इससे पहले 2017 सितंबर माफ कीजिएगा, इससे पहले 17 सितंबर 2021 को भी एक बिहारी मजदूर की हत्या हुई थी और 2019 में 29 अक्टूबर को 5 बिहारी मजदूर की हत्या हुई थी। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। लगातार दूसरे दिन कश्मीर में बिहार निवासी में 2 लोगों के आतंकियों द्वारा हत्या की घटना पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने दुख जताया। सुशील मोदी ने ट्वीट किया और सरकार पर इस हत्या का बदला जरूर लेगी। तो देखिए, सुशील कुमार मोदी ने
ट्वीट करते हुए लिखा कि आतंकियों द्वारा हत्या का समाचार मिला है और ये बेहद ही दुखद है और सरकार इन हत्याओं का बदला अवश्य लेगी। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने से अनुग्रह राशि 2 लाख से बढ़ाने की मांग भी की है। कश्मीर में जिस तरीके से लगातार हमारे बिहारी भाइयों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार के लोग खुददार हैं, जज्बाती हैं, राष्ट्रवादी हैं और देश दुनिया में किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में जाकर न सिर्फ जीवन यापन, रोजी रोटी, उद्योग धंधे कर सकते हैं, बल्कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी बखूबी योगदान दे रहे हैं। और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और तालिबान समर्थक आतंकवादियों ने इसीलिए लगातार हमारे बिहारी भाइयों को निशाना बनाना शुरू किया है। वीरेंद्र पासवान जी, अरविंद शाह जी, उसके बाद ऋषिदेव परिवार को जिस तरीके से लगातार निशाना बनाया गया है, उनकी हत्या की गई है। हमारे सुरक्षा बल हमारे इन बिहारी भाइयों के एक एक खून का बदला लेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे और कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा होगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी हम आग्रह करते हैं कि 2 लाख रुपए की जो अनुग्रह राशि हमारे इस श्रमिक भाइयों की हत्या पर उनके परिजनों को दी जा रही है, उसमें बढ़ोतरी की जाए ताकि। और बांका के पड़घड़ी गांव के अरविंद कुमार साह की हत्या आतंकवादियों ने शनिवार को गोली मारकर कर दी थी। अरविंद परिवार के इकलौता कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद परिवार को भविष्य की चिंता सताने लगी है। देवेंद्र शाह के दरवाजे पर जुटी ये भीड़ उस बेटे की मौत पर दिलासा देने आई है जिसकी हत्या आतंकवादियों ने श्रीनगर में कर दी थी। बांका के पटघड़ी गांव के अरविंद कुमार साह को शनिवार की शाम करीब 5:30 बजे आतंकियों ने गोली का निशाना बना दिया। अरविंद अपने ठेले के साथ गोलगप्पा बेचने निकले थे। अरविंद के परिजनों के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने 1 लाख की तत्काल मदद की और जल्द ही 5 लाख की और सहायता दी जाएगी। बिहार सरकार ने भी 2 लाख की सहायता की घोषणा की है। वहीं बांका विधायक राम नारायण मंडल मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। जो पिछले बार घटना घटी है वो आतंकवादी मारे जा चुके हैं और एक बात ध्यान रखिएगा, एक मजबूत सरकार है, कोई भी आतंकवादी यह कह करके दहशत फैलाना जो चाहती है वो दहशत में लोग नहीं आए हैं। पूरा लोगों का है चट्टानी एकता के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलें। निश्चित रूप से वैसे आतंकवादियों की खात्मा की जाएगी। अरविंद की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आतंकियों की इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कि कम से कम ऐसे क्षण में जहां इस तरह की वारदातें आतंकवादियों के द्वारा की जा रही है, तो पूरा देश आज जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। अरविंद की मौत से उनका परिवार तो दुखी है ही, पूरे पटघड़ी गांव में दहशत का माहौल है, क्योंकि अरविंद इस गांव का अकेला व्यक्ति नहीं था जो जम्मू कश्मीर में काम करता हो। इस गांव के 200 से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में काम करते हैं। यहाँ के करीब 200 से 250 लोग आज भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम करते हैं। स्ट्रीट वेंडर या हलवाई का काम करते हैं। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत है। हमारे साथ कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य वहाँ पे रहते हैं। अच्छा बताइए, कल की घटना के बाद से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? हमारा 7 आदमी रहता है। 7 आदमी। हाँ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सब चला आवे घर। हाँ, जब दिक्कत है तो क्या करेगा? कितने लोग हैं वहाँ पे? इस गांव से 150-200 व्यक्ति हैं, युवक से लेकर के बुजुर्ग तक। क्या करते हैं वहाँ पे? सब वहाँ कोई गोलगप्पा बेचते हैं, कोई आइसक्रीम बेचते हैं, कोई चना भूनते हैं, कोई समोसा भरते हैं, कोई मिठाई का काम करते हैं, सब वहाँ पे हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद बौखलाए आतंकियों ने 11 दिन में बिहार के 2 बेटों की हत्या कर दी है
अरविंद की हत्या के बाद पटघड़ी के लोगों की चिंता समझी जा सकती है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वीरेंद्र पासवान की हत्या करने वाले आतंकियों को सेना उनके अंजाम तक पहुंचा चुकी है और देर सवेर अरविंद के हत्यारे भी मारे जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब इस खबर को समझिए। दरअसल परिवार के 5 भाइयों में से चौथे नंबर के थे अरविंद कुमार साह। एक भाई की पहले ही मौत हो चुकी है और अरविंद की कमाई से चलता था परिवार का पूरा खर्च। अरविंद की मौत से परिवार को सता रही है भविष्य की चिंता कि आगे अब क्या होने वाला है, क्योंकि इकलौते थे वो घर पे कमाने वाले। और जम्मू कश्मीर सरकार ने 6 लाख की मदद तो की है और बिहार सरकार ने भी 2 लाख की सहायता की घोषणा की है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। श्रीनगर में ने बांका के अरविंद कुमार साह की हत्या के बाद पटघड़ी गांव के लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। दरअसल पटघड़ी गांव के करीब 200 लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं। किसी घर के 10 से ज्यादा लोग कश्मीर में रहते हैं, लेकिन आतंकियों के कायराना हरकत से लोगों के मन में अपने परिवार की लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी है। साथ ही आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। जिले से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर हम अभी खड़े हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 333A पर। ये राष्ट्रीय राजमार्ग बांका से झारखंड को जोड़ती है और इसी राजमार्ग के दोनों तरफ बसा है परघड़ी गांव, जहां के रहने वाले अरविंद साव की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन उसके पीछे एक और आपको दिलचस्प कहानी बताते हैं। दरअसल इस परघड़ी गांव के तकरीबन 80% लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं और वहीं पर रहकर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और वहीं एक ऐसा परिवार रहता है जिनके घर के तकरीबन 16 लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वहां रेहड़ी पर अपना कारोबार करते हैं और उसी से उनका परिवार चलता है। और उसी में से एक हैं महेंद्र साव। महेंद्र जी, अरविंद साव की वहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपके परिवार के लोग भी वहाँ रहते हैं, मन में क्या चल रहा है अभी? मन में तो बहुत तकलीफ हो रहा है। मन में किसी तरह का डर भी बना हुआ है? हाँ, डर तो लगता है। किस तरह का डर लगता है? अरे शरीर कांपता है। आपके परिवार के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने दिनों से रहते हैं? वही 20 साल, लगभग 20 साल से रहता है। अरविंद तो नहीं रहे, लेकिन हम लोग का बच्चा बच्चों जो है वो सब आने की तैयारी में है। वहाँ हड़बड़ा रहा है, सब घर से बाहर नहीं होता है कल का माहौल देख कर। यही कहना है मेरा। और जो वहाँ है अभी, उन लोगों को सुरक्षित के लिए कोई इंतजाम सोचा जाए, क्योंकि सरकार जब है वहाँ तो इसका तो प्रबंध होना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गांव है, यहाँ के ज़्यादातर लोग कश्मीर में रहते हैं और उनका रोजी रोटी भी उसी से चलता है। ऐसे में अगर वो यहाँ वापस आते हैं तो यहाँ पर सरकार की ओर से उनके लिए क्या इंतज़ाम किए जाएंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, बांका, न्यूज़ 18 इंडिया। चलिए इस खबर को समझिए। दरअसल पटघड़ी गांव की अधिकतर आबादी कमाने खाने वाले लोगों की है और गांव के 80% घर का कोई ना कोई सदस्य कश्मीर में ही रहता है। फिलहाल कश्मीर में पटघड़ी के 200 से ज्यादा लोग हैं और एक परिवार तो ऐसा है कि जिस परिवार के 16 लोग कश्मीर में हैं। कोई रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाता है तो कोई मजदूरी करता है और कश्मीर में रहने वाले इन मजदूरों की कमाई से ही उनके घर का खर्च चलता है। अब जबकि आतंकियों ने बाहरी लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में सवाल है कि बिहार वापस लौटने के बाद इनको रोजगार कैसे मिलेगी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।